नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आर के सर, औसत की सीरीज चल रही थी तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को समझते हैं और डीप डिस्कशन देखेंगे, बेसिक देखेंगे, शॉर्टकट देखेंगे, हर मेथड को अपना लेंगे ताकि हर स्टूडेंट के लेवल की चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, ताकि कोई समस्या ना हो मैथ को समझने में। मैथ का संपूर्ण जो भी तरीके होते हैं एट वन प्लेस आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो लॉजिकल मेथड हो, चाहे वो ऑप्शनल मेथड हो। वैसे ऑप्शनल मेथड दोस्तों हम बहुत कम बताते हैं, और लॉजिकल मेथड हो गया, ऑप्शनल मेथड हो गया, एक्स मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया, ट्रिक हो गया, एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो दोस्तों कोशिश करते हैं हर तरीके से क्वेश्चन को समझाने की, आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा अच्छे से पढ़ने की। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, एक क्रिकेट में दो ऐसे खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है, और ये बोला गया है कि इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी ले लेने से 2 माह की औसत टीम में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर ओवरऑल आपको पहले देखा है हम सवाल को, एक 18 वर्ष का एक 20 वर्ष का है, तो दोस्तों एवरेज 19 वर्ष हो जाएगा। एक 18 वर्ष एक 20 वर्ष तो 38/2 दो लोग हैं तो औसत 19 वर्ष हो जाएगा। तो ये औसत हमारा 19 वर्ष हो जाएगा। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आए हैं, अगर इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आए हैं तो फिर 11 हो गए, तो 2 माह की औसत वृद्धि हो गई। तो 2 माह की औसत वृद्धि होने का मतलब दोस्तों ये है कि 11 लोग होते हैं एक टीम में, 11 लोगों पर 2-2 महीने बढ़ा, यानी 22 माह की अधिकता हुई। तो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 22 माह अपने साथ ज़्यादा लेकर आए हैं। तो 22 माह 2 लोग ज़्यादा लेकर आए, तो एक व्यक्ति कितना ज़्यादा लेकर आया होगा, 11 माह। तो आने वाले लोग 19 वर्ष के तो होंगे ही होंगे, और 11 माह एडवांस होंगे। तो दोस्तों आंसर आपका 19 वर्ष 11 माह आ जाएगा। फिर भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों सिंपल आपके क्वेश्चन बोला है, आपके क्वेश्चन में एक की उम्र 18 है, एक की 20 है, तो हमने इनका एवरेज निकाल लिया। तो बटे 2 दोस्तों करना पड़ेगा, 38/2, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट मैं एवरेज लिख दिया हूँ 19। मैंने एवरेज 19, तो आप समझ गए, इसके बटे 2 हो गया, आप कर लेना। अब दोस्तों एक चीज़ सोचिए, लोग 11 थे, 2 निकले, उनके स्थान पर 2 आए, तो फिर दोस्तों 2 फिर 11 हो गए। तो 2-2 माह की औसत वृद्धि हुई, तो 11 लोगों पर 2-2 माह बढ़ा, तो 22 माह एडवांस आया है। 22 माह एडवांस आया है, 22 माह एडवांस आया है। तो ये 22 माह कितने लोगों की वजह से दोस्तों आया है, 2 लोगों की वजह से। तो इसमें भी 2 से भागो के एवरेज बनेगा, 11 माह बनेगा। तो जो नए आए हैं उन खिलाड़ियों का औसत क्या होगा, तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 19 वर्ष 11 माह। सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दिया करें, मैं बहुत सारे तरीके, एक एक सवाल के बहुत सारे तरीके बता दूंगा आपको मैथ आएगी ये गारंटी है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक कक्षा में 16 छात्रों की जो औसत भार है वो 50.25 है, जिस और अलग से हैं 8 लड़कों का जो औसत भार है वो 45.15 है। तो क्लास में सभी लड़कों का औसत भार पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अच्छे से समझिएगा। 16 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 50.25, और 8 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 45.15, यानी 1.5। दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया, कुछ नहीं लिखा है। अब दोस्तों आपसे बता देते हैं, कंडीशन समझ लीजिए पहले बेसिक ही। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर मान लीजिए आपसे कि ट्रायंगल आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर देना, मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया सर्किल। अब सभी का औसत पूछा है दोस्तों, तो ये 16 लड़कों का योग है, ये 8 लड़कों का योग है। तो आप इस त्रिभुज में ये सर्किल जोड़ देंगे तो ये पूरे 24 लोगों का योग हो जाएगा, बटे 24 कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर आ गया। आप क्वेश्चन को दोस्तों समझ पाए।
अच्छा, मैं इस तरीके से जो बता देता हूँ सवाल को, तो आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर इसी वीडियो को देखते देखते कमेंट करना कि जो मैं एक बेसिक तरीका है समझा देता हूँ आपको कि आप ऐसा कर लेना, ऐसा आ जाएगा, ये तरीका आप लोगों को कैसा लगता है। अगर नहीं सही लगता है तो दोस्तों बोल देना कि सर ये नहीं सही लगता है, अच्छे से बता दीजिए। अगर आप समझ गए हैं सवाल का मतलब तो आप बता दीजिए कि सही है, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में हो जाए और आप घर पे थोड़ी मेहनत कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे, मैंने इसीलिए नहीं किया कि इस तरीके से सवाल आपका बड़ा हो जाएगा, सवाल बड़ा होगा, सोल्यूशन करने में देरी होगी। और मैंने कई बार बताया एग्ज़ाम में मेन आपकी सिचुएशन है एक सवाल को तेज करना। तो दोस्तों मेरा मतलब भी बस यही है कि ये तरीका मुझे सही नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा देर हो जाएगी। अब हम इसको शॉर्ट में बताते हैं दोस्तों, किस तरीके से देखिएगा, ये हम मिटा सकते हैं, ये तरीका हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को देखते हुए तुरंत कमेंट करिए आप पहले तो। आज जितने व्यू होंगे, जितने वीडियोस लोग देखेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। हर रोज़ तो नहीं कहते ना हम कि बिल्कुल नहीं, करो ज़रूर। चलिए, अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अब हम सोचते हैं इसको शॉर्ट के रूप में। चलिए ये फिर मिटा देते हैं अब हम। दोस्तों देखिएगा, आप सिंपल से एक कंडीशन लिख लीजिए 50.25। ये दोस्तों मैंने लिख दिया 50.25 हमने लिख दिया। अब मेन सिचुएशन देखिएगा, एवरेज अगर 50.25 में कोई ये हमारा दोस्तों 45.15 है, 45.15, अगर ये 45.15 वाले लोग एंट्री करेंगे, यानी इससे कम के एवरेज के लोग अगर एंट्री करेंगे तो सिंपल सी बात है एवरेज घटेगा। तो दोस्तों जो कुछ भी होगा ये माइनस होगा, ये चीज़ हमको डिसाइड हो चुकी है। जो कुछ भी होगा इसमें क्या होगा, माइनस होगा। ज़्यादा भार वाले लोग बैठे हुए हैं, उसमें कम भार वाले लोग अगर एंट्री करेंगे तो सिंपल है सभी पूरे क्लास का एवरेज डाउन कर देंगे, वो सिंपल है। चलिए देखिए कितना कम है, तो दोस्तों ये 5.10 कम है। कितनी बार कम है, 8 बार। मतलब ऐसे 8 लड़के हैं, हर लड़का 5.10 कम है, तो ऐसे 8 लड़के हैं तो इंटू 8 करना पड़ेगा आपको। 8 0 0 8 एकम 8 8 5 40, तो दोस्तों ये आ जाएगा। अब ये इतनी अधिकता आई है, इतनी अधिकता आई है, और यही अधिकता सब पर बराबर बांटनी है। तो पूरे क्लास में लोग कितने हो गए, 24, यानी पूरे क्लास में दोस्तों लोग हो चुके हैं 24। 16 और 8 24 पर इसका एवरेज निकालना है दोस्तों। अब 24 पर ये जीरो हटा सकते हैं, दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 8 त्रिक 24, 8 45, 8 एकम 8, यहाँ 3 17 51, यानी 1.7 दोस्तों आ गया। कितना आ गया, 1.7। यहाँ 2 अंक बाद जीरो है, इसलिए इसको आप 1.70 लिख सकते हैं। तो आप इसमें 1.70 घटा देंगे, मार्क माइनस का होगा, ये दोस्तों पहले से डिसाइड हो चुका आपका। तो सिंपल है, आप सॉल्व कर लीजिए। ये 5 आ गए, 12 में 7 गए, यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 9 में 1 8, और ये दोस्तों 4। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 48.55, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिंपल है, अगर हम आपको दोबारा से एक बार ऐसे बता दें कि जहाँ पर 50.25 वाले लोग बैठे हों, वहाँ 45.15 वाले एंट्री होंगे तो एवरेज गिरेगा। कितना कम है, 5.10, 8 बार, तो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, 40.5। 40.5 को 24 जगह बांटना है, तो आपका 1.7 आ गया। 1.7 आप 50.25 में घटा देंगे, आपका आ जाएगा 48.55, यानी कि 48.55 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं हर बार इस तरीके से सवाल इसीलिए बता देते हैं कि आप कोशिश करें कि ऐसा हो सकता है, बिना पेन के सवाल हो सकते हैं। अगर हमको कोई पढ़ाने वाला बिना पेन के लिए कह रहा है तो वो भी बिना पेन के करता है, तभी तो होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक कक्षा में 45 छात्र हैं, मतलब 45 विद्यार्थी हैं, जिसमें 30 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत 45 हो तथा लड़कों का औसत 52 हो तो संपूर्ण का एवरेज पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों, 45 संख्या जिसमें से 30 बॉयज़ हैं, तो 15 गर्ल्स हो गई दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब 30 जो गर्ल्स हैं इनका एवरेज, 30 हमारे पास दोस्तों बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं जिनका एवरेज दिया है 52।
और 15 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज दिया है 45। तो दोस्तों ये सवाल है आपका, सिंपल है, संपूर्ण एवरेज पूछा है। तो दोस्तों अभी इसके पहले मैंने जब ट्रायंगल और सर्किल बना के एक सवाल समझाया था, तो ज़रूरी तो नहीं हर बार आपको वैसे ही समझाएं। तो सिंपल है, ये सवाल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लगेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर से मैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी आपको पता है इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर सर्किल, सब त्रिभुज प्लस सर्किल जोड़ दिया और डिवाइड बाई 45 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि योग बराबर औसत इंटू संख्या होती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पे मैं स्पीड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि वो तरीके में बेहद ईजी तरीके से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे दोस्त विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे कहना है कि आप पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, तब आपको ये वीडियोस बहुत ही मज़ा आएगी, बहुत ही समझ में आएंगे। चलिए तो दोस्तों सिंपल है, अब देखिएगा दोस्तों, अगर शॉर्टकट की बात करें हम, ये मैं मिटा देता हूँ। अब शॉर्टकट की बात करें तो 52 में अगर 45 वाले लोग एंट्री करेंगे तो एवरेज गिरेगा, और 45 में अगर 52 वाले लोग एंट्री करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर सवाल को 52 से कराया अच्छे से, तो 45 वाले लोग एंट्री होंगे तो आपको पता है एवरेज गिरेगा, तो माइनस होगा, जो कुछ भी होगा वो माइनस होगा, ये चीज़ पहले से डिसाइड हो चुकी है। अब दोस्तों कितना एवरेज कम है ये देखिए, यहाँ पर 7 एवरेज कम है। 7 कितनी बार? 15 बार। तो 15 सत्ते 105 की कमी। या आप ऐसे सोचिए, हर एक लड़की 7 साल छोटी है लड़के से, हर एक लड़की, लड़के 52 की है, हर एक लड़की 7 वर्ष छोटी है, या वजन है तो 7 किलो छोटी है। जो कुछ भी सवाल है, सवाल पर ना जाके पहले मतलब समझिए इसका। तो 7 छोटी हर लड़की, तो 15 लड़कियां ऐसी छोटी हैं, तो 7 7 15 बार यानी 105 की कमी। और यही 105 की कमी संपूर्ण लोगों पे प्रभावित करेगी, संपूर्ण लोगों को प्रभावित करेगी, क्योंकि संपूर्ण पर ही तो एवरेज पूछा है। तो संपूर्ण लोग कितने हो गए दोस्तों? 45। क्लियर हो गया। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी 3 त्रिको 9, 3 सते 21। अगर 3 से दोस्तों 7 में भाग करा देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर हमारा 1, यहाँ दशमलव, फिर 0, फिर 3 त्रिको 9, फिर 3 त्रिको 9, तो दोस्तों 2.3 बार बार आएगा। तो 2.3 को 2.4 एक प्रकार से मान के सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो 2.4 दोस्तों इसमें घट जाएगा। तो यानी हमारा दोस्तों, अगर इसमें मैं 2 घटा देता तो आता 50.4, तो यानी 49.6 दोस्तों हम आंसर दे देंगे। दोस्तों समझ आ गया होगा क्वेश्चन का तरीका क्या करने का है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें बुक में 50 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? तो दोस्तों ये 49.6 किसके करीब है? 50 की तरफ। तो दोस्तों 50 ही इसका आंसर कर लेंगे सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों जहाँ पर सॉल्यूशन है बुक में, वहाँ देखिएगा लगभग लिखा है। क्या लिखा है? लगभग में आंसर होगा, एग्जैक्ट 50 नहीं होगा। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 50, तो सॉल्यूशन पे देख लीजिएगा दोस्तों, लगभग में आंसर आ रहा। तो दोस्तों क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे समझ आ गया सवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का समूह से बाहर चला गया तथा उसके स्थान पर 56 किलोग्राम का एक नया लड़का समूह में एंट्री करता है, जिसके कारण 2.5 किलोग्राम की औसत वृद्धि हो जाती है। तो जो लड़का गया था उसका वजन क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा बुक में लिखा है नए लड़के का भार। तो दोस्तों नया लड़का तो वो है जो आया है, और जो आया है उसका वजन तो 56 kg दिया है। तो इस बुक में ये सवाल जो है थोड़ा करेक्शन करना, आपको साथ में समझ लेना। करेक्शन ये करना है कि नए लड़के का भार ना हो करके जो लड़का समूह से गया था उसका भार पूछा गया, क्योंकि वही तो पता नहीं आपको। नए लड़के का तो वजन बताया है, 56 किलोग्राम वाला आया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लोग 8 हैं, एक लड़का गया है उसका वजन हमें नहीं पता, लेकिन जो लड़का आया है उसका वजन हमको पता है। जो लड़का आया है उसका वजन पता है कि वो 56 किलोग्राम का है। अब दोस्तों ये 56 किलोग्राम का जो व्यक्ति आया हुआ है, ये अगर उस जाने वाले व्यक्ति से बड़ा है
तभी एवरेज बढ़ाएगा। अगर ये 56 इस वाले से छोटा होता तो एवरेज घटा देता। दोस्तों सिंपल सी बात, मैंने जैसे अपने एग्जाम्पल को ले लें, जैसे मेरा वजन मान लीजिए 70 किलोग्राम का है, कोई दूसरा व्यक्ति 80 किलोग्राम का मेरे स्थान पर आ जाए तो वो हमसे 10 किलो ज़्यादा है, क्योंकि मैं 70 हूँ और जो आया वो 80 है, तो एवरेज बढ़ा देगा। अब मान लीजिए मैं 70 के हूँ, कोई 50 किलो का आ गया, दुबला पतला एकदम टीचर, तो वो वजन मतलब कि औसत घटा देगा, क्योंकि मैं 80 का हूँ वो 50 का, तो 30 किलोग्राम की कमी आ जाएगी। तो 56 किलोग्राम वाले के आने से एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब 56 वाला व्यक्ति आया है, मतलब कि जो 56 वाला आया वो व्यक्ति बड़ी उम्र का है या ज़्यादा वजन का है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति गया वो 56 से कम का है, इसका मतलब जो गया है वो 56 से कम का होगा, तभी तो उसकी जगह पे 56 आया है, ज़्यादा आया और एवरेज उसने बढ़ा दिया। तो दोस्तों कितना एवरेज बढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है, 2.5 एवरेज बढ़ाया। तो 2.5 कितनी बार दोस्तों बढ़ा है? 8 बार, 8 बच्चों पर बढ़ा है 2.5, तो 2.5 8 बार बढ़ा है। 25 8 200 होता है, तो 2.5 8 20 हो जाएगा, यानी जो आया है वो 20 ज़्यादा है। 56 है 20 ज़्यादा है, 56 है 20 ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो गया वो 56 से 20 कम रहा होगा, तभी तो ये 20 ज़्यादा माना जाएगा। तो दोस्तों जो गया है वो 36 kg का होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है। इस सवाल को तो आप ओरल कर सकते हो बिल्कुल। ये सवाल क्या है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ये एक मान लीजिए कि ये एकदम नॉर्मल सवाल है, सिंपल है। 56 किलो का आया, बड़ा है ये, तभी एवरेज बढ़ा रहा। 8 लोगों पे 2.55 बढ़ा है, तो 2.5 8 बार बढ़ा है, यानी 20 बढ़ा है, यानी 56 20 खुद ज़्यादा है, तो जो गया था वो 36 है। ओरल हो जाएगा। ऐसे सवालों को दोस्तों ओरल ज़रूर करते रहिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों से बहुत बार कहता हूँ कि बिल्कुल एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको लाइफ में फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए हमें मेहनत नहीं पड़ रही, पसीना बह रहा है, इतनी गर्मी है, लेकिन आपके सामने हम आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं आपको? कि आप सफल हो जाएं, अपने रास्ते पे बढ़िया तरीके से चलें, अपनी मंजिल को पाएं। और अगर हमारी इस मेहनत को याद करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक काम करिए, आप जिस वैकेंसी में होइए, चाहे आप पुलिस होइए, चाहे आप एसआई बनिए, दरोगा बनिए, पीसीएस बनिए, कभी आईएएस बनिए, कुछ भी बनिए, मेरी ये मेहनत तभी सार्थक होगी कि जिस पोस्ट पे आप होइए उस पोस्ट पे एक ईमानदारी से काम करिए, किसी गरीब को मत सताइए, वहीं पर हमें हमारा फल मिलेगा अगर आप इस तरीके के काम करोगे तो। अन्यथा कोई लाभ नहीं है उसका। बिल्कुल आप जिस पोस्ट पे हो उस पे आप एक ईमानदारी से काम करें, बस हमारी मेहनत हमको मिल जाएगी। ये पसीना वसीना कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर एक सवाल को आप अच्छे से थिंकिंग में ला रहे हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 20 लड़कों के औसत भार की गणना 89.5 की गई। बाद में पता चला कि एक लड़का 87 किलोग्राम का था जिसको 78 किलोग्राम गलती से पढ़ लिया गया, तो सही औसत। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ध्यान दीजिए। अब आप सोचते होंगे सर जी हर क्वेश्चन को आसान कह देते हैं, हर क्वेश्चन को आसान कह देते हैं। रीजन बच्चों क्या कह दें हम, टफ है। अगर हम टफ कह दे तो पहले कहो आप हिम्मत अपनी ख़त्म कर दो। तो सिंपल सी बात। और वैसे है भी आसान, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अभी देखिए आप सवाल देखिएगा कितना आसान। 20 लड़के हैं जिनका एवरेज 89.4 कहा गया है, 89.4 कहा गया है। बहुत अच्छे से दोस्तों समझिएगा। बाद में पता चला कि 87 के स्थान पर 78 पढ़ा गया। तो दोस्तों आप पहले एक कंडीशन समझ लीजिए, कोई व्यक्ति 87 का हो, कोई व्यक्ति 87 का हो जिसको गलती से 78 पढ़ा जाए, मतलब वो 87 का था, 78 तो पढ़ ही लिया गया है। और अभी कितना कम पढ़ा गया है दोस्तों, तो 9 कम पढ़ा गया। इसको कितना कम पढ़ा गया, 9। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो ये सही योग तो होगा नहीं। सही योग क्या होगा, 78 को 87 को 78 तो पढ़ा ही पढ़ा गया है, इसमें जो योग आए उसमें 9 जोड़ के रियल फिर 20 से भाग करोगे, सही औसत आ जाएगा। दोस्तों समझ आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर अब हम सीधा सिंपल बात करते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए, जब 87 को 78 पढ़ा गया तो आपका एवरेज 89.4 आया है। इस बात का मतलब अगर वास्तव में 87 को 87 पढ़ा जाता तो एवरेज हमारा ज़्यादा होता।
अगर 87 को 87 पढ़ा गया होता तो हमारा एवरेज ज़्यादा होता, तो जो कुछ भी होगा वो 89.4 में प्लस होगा। ये बात क्लियर हो गई, 89.4 में प्लस होगा, ये मार्क पहले से डिसाइड हो गया। अब ये 9, इस 9 को ही तो 20 जगह दोस्तों अब फैलाना है। इस 9 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें 9 जोड़ करके, फिर 20 से भाग करके, कितना टाइम आपको लग जाएगा। आप क्या ऐसे नहीं सोच सकते हैं? आप इस तरीके से नहीं सोच सकते क्या? अब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल कुछ हंसने वाले हैं, कुछ आपको हंसा देंगे, और हम चाहते हैं दोस्तों पढ़ाई के समय आप हंसिए मत, आराम से पढ़िए, सीरियस भी न रहिए, पढ़िए, लेकिन हंसी मुखल्ली की पढ़ाई नहीं होती है, सिंपल सी बात। चलिए, ये 9, इस 9 को 20 जगह फैलाना है, इस 9 को 20 जगह फैलाना है, इसी 9 को तो दोस्तों 20 जगह फैलाना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात, आप देखिए 9/2 को तो ऑलरेडी 4.5 कहते हैं, 9/2 को ऑलरेडी 4.5 कहते हैं। एक जीरो और है तो एक अंक बाद दशमलव और खिसक जाएगा, यानी अगर आप 20 से 9 को भाग कराएंगे तो आपका आएगा 0.45। तो 0.45 दोस्तों एवरेज बढ़ जाएगा। 0.45 हमने कहा प्लस है तो प्लस जोड़ दिया, तो आपका राइट एवरेज 5, 8 और ये 89। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा 89.85 हो जाएगा, यानी कि 89.85 हमारा सही औसत है, शुद्ध औसत है, जो सवाल के अकॉर्डिंग पूछा गया है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, जिसके कारण उसके औसत रनों में 2 रनों की वृद्धि हो गई है। तो 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज पूछा गया क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं, जिसके कारण 2 रनों की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों पारियां तो 12 हुई हैं, तो 12 पारियों तक 2 रन बढ़ा होगा। तो देखा जाए कितने रन ज़्यादा बने हैं उसके, तो 63 में दोस्तों 24 रन बने हैं ज़्यादा, तो 24 घटा दे। ये क्यों घटा दे समझाते दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 63 रन में कुछ रन इतने ज़्यादा बन गए कि 12 पारी तक 2 एवरेज बढ़ा। तो 12 पारी तक 2 एवरेज बना है, तो इसका मतलब 63 में 24 रन ज़्यादा है अपने आप। वही 24 तो 12 पारी तक 2 बढ़ाएगा, तो वही 24 घटा देते तो एवरेज आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने घटा दिया, तो यहाँ पर मैं एवरेज लिख रहा हूँ, 13 में 4 घटाइए 9, यहाँ 5 में 2 39। तो दोस्तों 12वीं पारी में हमारा एवरेज क्या चला है 39। तो 12वीं पारी के बाद हमारा एवरेज कितना दोस्तों बढ़ गया है 2। तो 2 बढ़ गया है, इसका मतलब 2 एवरेज मेरा बढ़ा है। तो दोस्तों 12वीं पारी के बाद हमारा एवरेज क्या हो जाएगा 41। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझे। एक क्रिकेट में 10वीं पारी में कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिसके कारण औसत रनों में 6 की वृद्धि हो गई है। तो अब उसकी औसत रन संख्या क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, 10वीं पारी में कुछ औसत था, ये बात क्लियर की गई है, कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं पारी में दोस्तों उसने कितने रन बनाए 108 रन बनाए। तो 108 रन बनाए तो कितने रनों की औसत वृद्धि हो गई 6 की। तो फिर दोस्तों 11 पारियां हो चुकी, तो 6 की वृद्धि हो गई। तो 11 छक्का 66, इसमें 66 रन ज़्यादा हैं, इसमें दोस्तों 66 रन कितने हैं ज़्यादा हैं। तो इसमें से 66 घटा दीजिए आप आराम से, 8 में 6 घटाइए 10 में ये 42। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि 42 एवरेज इसके पहले था। इसके पहले कितना एवरेज था दोस्तों 42 था। और आपको पता है कि कितना एवरेज बढ़ा है 6, तो 6 बढ़ा है, तो यहाँ पर एवरेज दोस्तों कितना आ जाएगा 48, क्योंकि इसी में एवरेज बढ़ गया है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर अब का एवरेज पूछा है, 10वीं पारी का अगर पूछते तो 42 कहते, और अब का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 48। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, लेकिन एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो उसको छोड़कर शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या पूछिए। तो सिंपल है दोस्तों, 6 खिलाड़ी हैं, मानिए 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है 36 है।
सिंपल। पहले दोस्तों बेसिक से समझ लो। तो 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, 36 छक्का 216 हो गया। तो टोटल रन दोस्तों कितने हो गए? 216, जिसमें से एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 16 बनाए। तो उस एक खिलाड़ी के 16 रन हटा दीजिए, तो दोस्तों अब रन कितने बचे? 200। रन कितने बचे? 200, जिसमें लोग कितने हो गए? 5। भाई 6 थे, एक हट गया जिसके 16 रन थे, तो 5। तो अब दोस्तों कितना आ जाएगा? 40। तो शेष लोगों का एवरेज क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको बेसिक से समझ लीजिए। तो बेसिक इसके सर्किल में मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। तो दोस्तों सिंपल सोचिए, एवरेज कितना चल रहा था? 36। एक लड़का जिसने 16 रन बनाए, एक लड़का जिसने 16 रन बनाए, यानी कि इस पूरे समूह का एवरेज 36 है, लेकिन वो वास्तविक 16 है और वो हट रहा है। तो 36 से 16 तो बहुत कम है, तो 16 वाला हट रहा है, यानी कम पोजीशन वाला जब कोई समूह छोड़ता है तो समूह का एवरेज अच्छा हो जाता है। और जब समूह का कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बहुत ही अच्छा व्यक्ति चला जाता है समूह से, तो एवरेज डाउन हो जाता है। आउट गोइंग में और इसमें ऐसे ही फर्क होता है। सिंपल है दोस्तों। तो एक लड़का जा रहा है जिसको जब समूह में है तो उसको क्या गिना जा रहा है? 16, ये 36, लेकिन वो वास्तविक कितना है? 16। तो दोस्तों जब वो जाएगा तो 16 ही तो ले जाएगा, तो वो काउंटर तो 36 था, तो वो अपना कितना छोड़ जाएगा? 20 छोड़ जाएगा। जो 20 छोड़ेगा तो वो 20 कितने लोगों पे भारी पड़ेगा? 5 लोगों पे, क्योंकि टोटल 6 थे, तो 5 पे एवरेज कितना बढ़ाएगा? 4 का। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 36 4 40। सिंपल है, आप इस मेथड का भी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 19 पारी में एक खिलाड़ी ने 98 रन बनाकर अपने औसत रनों में 4 की वृद्धि कर ली है। तो 19वीं पारी के बाद दोस्तों औसत पूछा गया। तो सिंपल है, 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, जिसके कारण 4 की औसत वृद्धि कर ली। तो दोस्तों पारियां तो 19 तक हुई हैं, तो 19 तक 4 बढ़ा, यानी 76 रन इसमें ज़्यादा है दोस्तों। तो आप घटा दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 7 घटाएंगे, फिर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब इसके पहले एवरेज 22 का चल रहा था। एवरेज कितना चल रहा था? 22 का ज़्यादा चल रहा था, मतलब 22 का चल रहा था, और एवरेज बढ़ा दोस्तों कितना है? 4, यानी 4 एवरेज बढ़ा है। तो इसका मतलब अब एवरेज कितना चल रहा है? 26 चल रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी इस तरीके के क्वेश्चन कराए, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में शुरुआत के 10 ओवर तक मात्र 3.2 के एवरेज से रन बने, यानी 3.2 रन है, मतलब औसतन, और इसमें से 282 रन के लक्ष्यों को आपको पाना है और शेष 40 ओवर में ही आपको रन बनाने हैं। तो किस एवरेज में क्या रन रेट आपका होना चाहिए, किस औसत से रनों की संख्या बनानी है? तो दोस्तों सिंपल है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, बाकी स्क्रीन पे लिखा है उसको अपनी भाषा में अच्छे से पढ़ लें। चलिए दोस्तों देखिए, 10 ओवर तक 3.2 के अकॉर्डिंग रन बने हैं। तो 10 ओवर तक हर बार हर ओवर में 3.2 के एवरेज में, यानी आपके 32 रन बन चुके हैं, 32 रन बन चुके हैं। 282 रनों के लक्ष्यों को पाना है, 282 रन के लक्ष्य को पाना है, जिसमें से 32 आप बना चुके हैं। तो अभी भी आपको 250 रन बनाना है, 250 रन बनाने हैं। लेकिन बात की जाए तो कितने ओवर्स का आपको सामना करना है, तो मात्र आपके पास ओवर कितने हैं? 40। एक प्रकार से वनडे मैच है, 50 ओवर का 10 ओवर हो चुके हैं, तो 40 ओवर में बनाना है। तो दोस्तों अब इसको भी सोल्यूशन पे देखिए, 25/2 का मतलब दोस्तों 12.5। इसको भी लोग सॉल्व करने लगते हैं। यही सारी चीज़ें सीखनी है आर के सर से, अगर पढ़ रहे हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें आप गेन करिए। 25/4 यानी 25/4 है, तो 25/4 का मतलब हो गया दोस्तों कि पहले तो अगर हम 25/2 करेंगे तो 12.5, फिर 12.5/2 करेंगे तो 6.25, यानी दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 के एवरेज में रन बनाने हैं। दोस्तों इसका मतलब समझ गए होंगे कि ये 25/4 का मतलब है 25 ये बटे 2 × 2। तो सबसे पहले 25/2 का मतलब 12.5 और 12.5/2 का मतलब 6.25। सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसके कारण उसका एवरेज 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो 51वीं पारी में उसने रन कितने बनाए हैं, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल है दोस्तों, पहले तो आप 50 मान लीजिए। 50वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, यानी 59.6 एक प्रकार से। 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसके कारण 59.6 से उसका एवरेज कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, एवरेज कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 51वीं पारी में कितने रन बनाए, तो यही पूछा गया। तो दोस्तों आप ऐसे सोचिए कि उसने 59.6 रन तो बनाए ही बनाए हैं, 51वीं पारी में इससे भी ज़्यादा रन बनाए हैं, यानी इतने तो बनाया ही बनाया है और इससे ज़्यादा बनाया है, तभी तो एवरेज बढ़ा है, तभी तो एवरेज बढ़ेगा आपका। तो कितना ज़्यादा बनाया है, देखिए दोस्तों 0.4 51 बार, 0.4 51 बार। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी 20.4 रन उसने ज़्यादा बनाए। तो दोस्तों उसने कितने टोटल रन बनाए, 80, यानी 51वीं पारी में उसने रनों की संख्या क्या रखी थी, अपनी 80 रखी थी। दोस्तों समझ आ गया होगा। अब आप चाहें तो भैया इसका मल्टीप्लाई कर लें और इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये 51 का योग है, ये 50 का योग है, घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम में कप्तान ने शेष अन्य 6 बल्लेबाजों से के औसत से 30 रन अधिक बनाए हैं। यदि कुल रनों की संख्या 310 हो तो कप्तान ने कितने रन बनाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है दोस्तों, 310 रन बने हैं टोटल, जिसमें ये पता है कि कप्तान ने 30 रन ज़्यादा बनाए। तो इससे दोस्तों 30 पहले हम हटा दें, इससे 30 हम हटा देते हैं। जब हमने 30 हटा दिया तो टोटल रन हो गए 280। अब इस 280 में एक कप्तान, 6 अन्य बल्लेबाज, कप्तान ने उतने रन तो बनाया ही बनाया है जितने कि और खिलाड़ी बना रहे हैं। तो कप्तान और 6 अन्य बल्लेबाज, इसका मतलब टोटल 7 लोग इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि एडवांस वाला तो हटा दिया तो 7 से भाग करा दिया। तो इसका मतलब सभी खिलाड़ियों ने 40-40 रन बनाए हैं। तो बात आ गई कप्तान की, तो कप्तान ने 40 तो बनाया ही बनाया है, 30 ज़्यादा बनाया था। तो कप्तान ने कितने बनाया दोस्तों, 70, यानी इसी में 40 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो अभी निकला हुआ है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन सभी हम इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंज है, वो देखिए क्या है। 11वीं पारी में कुछ रन बनाता है, यानी कि 11वीं पारी में कुछ रन बनाता है, और 12वीं पारी में दोस्तों कहा गया कि 129 रन बनाता है, जिसके कारण 9 की औसत रनों में वृद्धि हो गई है। तो अब की बार 11वीं पारी का औसत पूछा गया है, जो कि हर बार बाद वाली का पूछा जाता था, लास्ट वाली का। तो 11वीं पारी में कुछ एवरेज से रन बनाया, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया। दोस्तों यहाँ एवरेज लिखने का काम आएगा, ये 129 रनों की संख्या है, 129 रन बनाए, जिसके कारण 9 की वृद्धि हो गई। तो 12 पारी तक 9 बढ़ा है, 12 नहीं आ 108। दोस्तों इसमें 108 घटा दें, क्लियर हो गया दोस्तों। तो 9 में 8 घटाओ, हमारा कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पर 2। दोस्तों क्लियर हो गया, कितना आ गया, 21। तो दोस्तों ये पहले का एवरेज माना जाएगा 21, 11वीं पारी का, और अभी 9 बड़ा है तो 21 9 30। अगर अब का पूछता या 12वीं पारी के बाद का पूछता तो आंसर आ जाता दोस्तों 30। तो 11वीं पारी का एवरेज पूछा गया है, तो 11वीं पारी का जो आया है 21, ये 11वीं पारी, इससे पहले का एवरेज है। भाई 12वीं पारी में तो उसने रन ज़्यादा बनाया ही बनाया है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 11वीं पारी का एवरेज क्या हो जाएगा, 21। देखते हैं दोस्तों एवरेज चैप्टर का अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज ए का क्या कहता है, बहुत अच्छे समझते हैं। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि हम चाहते थे कि हर कीमत पे आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर आपकी जल्दी से शुरू करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा है और कुछ नहीं इसमें। दोस्तों क्वेश्चन है,
कि कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गतियों का अनुपात दिया है 3:5:2। बोला है जीप की गति यदि ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर है दोस्तों, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार और जीप की औसत गति पूछी गई है दोस्तों, समझते हैं। देखिए दोस्तों, कार, जीप और ट्रैक्टर, इनका जो रेशियो दोस्तों दिया गया है 3:5:2, 3:5:2 दिया है। अब दोस्तों बोला जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो दोस्तों 250% का मतलब होता है 2.5 गुना, 200% का मतलब 2 गुना। तो दोस्तों ये देखिए जीप की गति ट्रैक्टर गति का ऑलरेडी 2.5 गुना है। 2 में 2.5 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 2.5 गुना है। तो ये वाला शब्द सिर्फ समझाने के लिए नहीं, ऐसे ही लिख दिया गया फालतू में, एक्स्ट्रा शब्द है। तो इसको छोड़ दीजिए। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250 गुना है, 250% है। कह रहे जो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। तो दोस्तों जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये किसकी चाल है, किसकी दूरी है? तो दोस्तों ये ट्रैक्टर की है। सबसे पहली चीज़ तो एक शब्द ही आपका आसान लिखा है, जो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। तय करता है तो समझ गए होंगे, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पूछते हैं। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर के लिए ही तो आएगा। अगर जीप के लिए आता तो कहते हैं कि 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। कार के लिए भी, कार खरीदी जाती है, जीप खरीदी जाती है, ट्रैक्टर खरीदा जाता है। आगे आप समझदार हैं। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और जो शब्द एक लगा है दोस्तों जो, उसका भी एक रीज़न है। रीजनिंग में जब हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट या पजल, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जो और जो की शब्द लगा होता है ये हमेशा बाद वाले के लिए मान्य होता है। और बाद में शब्द ट्रैक्टर का ही नाम आया था। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का। तो ट्रैक्टर देखो बाद में आया। जो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, इसका हम ट्रैक्टर के लिए कह रहा है। हो सकता है यहाँ पर सभी पुल्लिंग शब्द होते तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन अब जो और जो की से भी समझ गए होंगे। तो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, तो दोस्तों ये यहाँ पर लिखते हैं 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में। तो दोस्तों ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों चाल किसकी है? सिंपल है, ट्रैक्टर की है। ट्रैक्टर ही तो बोला था 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में। तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल किसकी है दोस्तों? ट्रैक्टर की। और ट्रैक्टर का रेशियो क्या है? 2। तो यानी कि 2 ट्रैक्टर की चाल है। सवाल में 30 निकली, इसका मतलब 2 बराबर 30। दोस्तों 2 बराबर 30 का मतलब 1 बराबर 15। 1 बराबर 15 तो 5 बराबर 75 और 3 बराबर 45। दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। 2 बराबर 30 मतलब 1 बराबर 15, तो 5 बराबर 15 25 75 और 3 बराबर 15 3 45। तो कार और जीप की औसत गति पूछ लिया है। ये दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 1 घंटे मतलब 2 घंटे, और दूरी हो गई 45 और 75 120। यानी आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों यहीं से आज एवरेज की एक्सरसाइज ए आपकी समाप्त हो गई है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। फिर भी जो सवाल ना आए आप कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से सवाल को किसी न किसी चैप्टर में बीच में लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर सवाल को आप बहुत अच्छे से लगाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक सवाल आपको आएगा, पेन से आएगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, बिना पेन के आएगा, ओरल आने लगेगा। तब जाके आपकी मैथ वास्तव में होगी कि आपसे लोग पूछ लेंगे कि आपने मैथ किससे पढ़ी। तब आप बताइए हमारे चैनल का नाम। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को फैलाइए। हमारी मेहनत जो हो रही है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि मैथ अब आर.के. सर से आप पढ़िए और बहुत अच्छे लेवल से बुक को कवर कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। चलिए धन्यवाद।